नमस्कार साथियों। देखो, आपकी ये जो चैप्टर चला हुआ था प्रतिशत, सबसे पहले अगर कुछ बच्चे बीच में जुड़ेंगे तो उन्हें समझ नहीं आने का। तो एक तो सभी क्लास से शुरू से देखने की कोशिश किया करो। कम से कम पहली क्लास तो आपके लिए बहुत जरूरी। ये तो मेरा पक्का वादा है कि आप मैथ अगर सीखोगे तो आपसे मैथ का क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं बचने का। लेकिन उसके लिए अगर आप बीच में से क्लास देखोगे या कहीं से भी ऐसी क्लास देख लोगे तो हो सके कि आपको लगेगा कि समझ नहीं आया। समझ आने के लिए पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। और बेसिक से तो पढ़ना जरूर पड़ेगा ही। अगर आप कभी भी प्रैक्टिस पेपर या प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन केवल सोल्व करके जाओगे और आप सोच रहे हैं कि फिर एग्जाम में सारे क्वेश्चन बना लोगे, तब नहीं बन सकते। ये बात सभी को पता कि कम पहले से बेसिक बेसिक पढ़ लो। बेसिक पढ़ने के लिए पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। और पूरी बुक हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपके लिए। राकेश यादव भी चल रही है आपके लिए। और ये आर एस अग्रवाल केवल उन बच्चों के लिए जिन्हें कम पढ़ना या केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल तक की तैयारी के लिए। लेकिन अगर आपको कुछ और ज्यादा या एसएससी में एडवांस पढ़ना तो आप राकेश यादव भी पढ़ लें। राकेश यादव 0 to एडवांस है। जबकि आर एस अग्रवाल अच्छी बुक है, सभी एग्जाम के लिए अच्छी बुक है। तो आप आर एस अग्रवाल कंप्लीट आर एस अग्रवाल कर ले और साथ साथ राकेश यादव कर लेंगे 7300 प्लस। तो आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं बचना। मैथ में, अर्थमेटिक में स्पेशली आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचे। ये हमारी गारंटी है। लेकिन आपको इसके लिए अगर बीच में से पढ़ोगे कहीं भी किसी भी क्लास को तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप किसी क्लास में भी ज्वाइन करोगे तो अगर बीच में से चैप्टर पे से पढ़ना शुरू करोगे तो कोई टीचर नहीं आपको सिखाने का। अब हमें क्या पता कि अगर आप बीच में लगे हुए तो आपको वो बातें पता कि नहीं पता। तो इसलिए स्टार्ट से शुरू करें क्लास। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन करेंगे। हमारे 160 हो चुके। इसके बाद आज हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा, इसलिए परसेंटेज का रिवीजन भी कर ले साथ साथ। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका गारंटी दे रहा मैं कि आपको कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं छूटना। और 10 सेकंड में आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप समय दोगे तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता चाहिएगी तो सफलता ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। सब्सक्राइब कर ले सफलता। एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750। अब यहाँ पे ध्यान दें, अधिकतम अंक 750 का मतलब केवल 100%, यानी पूर्णांक 100%। कितना? 750। लेकिन इन तीनों ने कितने अंक प्राप्त करे? अब यहाँ से अगर आपसे पूछता तीनों ने कितने अंक प्राप्त किए तो आप बताते 4 4 8 और 2 10, 7 6 13 और 6 18, सॉरी 19। 7 6 13 5 18 और 1 19। तो इसका मतलब इन तीनों ने 190 अंक प्रतिशत अंक प्राप्त करे। लेकिन हमें टोटल अंक नहीं निकालने, हमें निकालना प्रतिशत, ओ सॉरी औसत। इन तीनों ने कितना औसत अंक प्राप्त करे। और औसत के चैप्टर में आप पढ़ लोगे कि औसत कैसे निकाला जाए। औसत का मतलब वो सभी को बराबर बांट देना ही औसत कहलावे। औसत में सीखेंगे। यहाँ से आप क्वेश्चन देख लें। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। 3 से 25 बार। और 25 गुणा 19 का मतलब होगा 25 दूनी 50, यानी 500। और 25 घटा दोगे तो 475 औसत अंक बनेंगे इन सभी के। कौन कौन है? सुनील, रवि और जो भी तीसरा रितिज। रितिज, सुनील, रवि ने कुल मिला के 475 औसत अंक प्राप्त किए। अगर किसी को ज्यादा जल्दी लगे वो स्पीड कम कर ले और किसी को तेज लगे वो स्पीड बढ़ा सके। ये यूट्यूब के पास ही फंक्शन है। वैसे तो हम बेसिक स्पीड से चल रहे, ना तेज और ना धीरे। कुछ बच्चों को लगे कि तेज चल रहे, कुछ को लगे धीरे चल रहे। अब बताओ, एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। बोलिए नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने में समय लगाओ। क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ, बाद में आराम से पढ़ सके। 2,96,000 कुल है, जिनमें पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगी, मेल फीमेल। पुरुष और महिलाएं भी होंगे, जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं। तो आपको बताया गया 1,66,000 पुरुष हैं। तो आप अपने आप बता दोगे महिलाएं कितनी होंगी। बाकी सारी महिलाएं होंगी, यानी 1,30,000। कहाँ से है भाई? अगर 2,00,000 अगर 5 आदमी, 5 में से 3 ही है तो 2 ये है। तो आपके पास 2,96,000 कुल जनसंख्या, जिसमें से 1,66,000 पुरुष है। तो अगर 2,96,000 में से 1,66,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 1,30,000। 60
963 देख, 1,30,000 बचेगा। कुल जनसंख्या का 50%, कुल जनसंख्या का 50%। सबसे पहले समझे 50%, बार बार समझ लिया होगे प्रतिशत के, इसीलिए आपको शुरू से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। 50% का मतलब होगा 1,48,000, यानी बिल्कुल आधा। 50% का मतलब बढ़ेगा अनुपात में आधा, 50-50 यानी आधा। तो 1,48,000 कुल लोग शिक्षित हैं, सभी के सभी में से 1,48,000 शिक्षित हैं, जिनमें से 70% पुरुष शिक्षित हैं। कितने? 70%। परसेंट निकालना होगा तो 2 जीरो काट दो, ये बत्ते आप पीछे सीख चुके। 2 बार 0, 7×42, 7×42 4 46, और 7×7 4 11, यानी 1,16,200 पुरुष शिक्षित है और 1,48,000 टोटल शिक्षित है। अगर टोटल में से आदमियों को घटा दोगे तो कौन बचेंगे? महिलाएं, महिलाएं बचेंगी, उनकी संख्या निकाल दोगे। 10 में से 8 2 गए 8, 7 में से 6 गया 1, और 14 में से 11 गए 3। 31,800 शिक्षित संख्या है फीमेल की, यानी महिलाओं की, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही है। नेक्स्ट लिखेंगे, किसी को लगे कि लिखने का समय चाहिए तो भाई रोक के लिख सको, स्क्रीनशॉट ले सको, जो मर्जी आवे आप रोक सको। आगे चलेंगे। कोशिश ये है कि वीडियो छोटी से छोटी बने, लेकिन 15 20 25 मिनट 10 क्वेश्चन बनने हैं, 15 मिनट तो आराम से लग जाए। 605 605 टॉपिक कुछ बच्चों में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20%, तो आप समझेंगे 20% का मतलब होगा 1/5, यानी जितने बच्चे हैं प्रत्येक बच्चे को उस बच्चों की संख्या का 1/5, यानी अगर 5 लड़के तो 1 टॉफी मिल ली सबको, 10 लड़के तो 2 टॉफी मिल ली, ऐसे ही मिली। यानी लड़के हैं इतने, चलो लड़के हैं मान लो 5 गुना, तो प्रत्येक को टॉफी मिलेगी 1 गुना। लड़के 5 गुना है, प्रत्येक को टॉफी 1 मिल ली, लड़के 5 है, प्रत्येक को टॉफी 1 मिली, और कुल मिला के इस प्रकार हमने बांट दी 605 टॉफियां। 5 से अगर भाग लगाओगे ये बनेगा 121, ए स्क्वायर 121 है, तो आप बता दोगे ए का मान 11। तो ये 11 ए का मान किसका? जो टॉफी है, और जो स्टूडेंट है वो 5 गुना है। अब आपसे पूछेगा प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली? 11। बच्चे कितने? 5 गुना, यानी बच्चे कितने? 55। तो बच्चे नहीं पूछे गए, टॉफियां पूछी गई। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली? 11। टॉफी कितनी मिली? 11। बच्चे कितने? 5 गुना, मतलब 55। आपसे पूछता बच्चे कितने? 55। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8, 1/8 यहाँ पे अनुपात में लिख दिया 1/8, इसे बोल सके था कि पेड़ की ऊंचाई में 12.5% वृद्धि कर दी। इसे ही ऐसे भी लिख सके था, कितनी वृद्धि कर दी? 1/8। यानी अगर पेड़ आज 8 सेंटीमीटर है तो अगले वर्ष 9 सेंटीमीटर का होगा। 1/8 की वृद्धि हो रही, यानी 8 से बनेगा 9, फिर दूसरे साल 8 से बनेगा 9, लेकिन पेड़ में वृद्धि हुई 2.5 साल तक। अब यहाँ देखे, अब ये 8 से 9 नहीं बनने का, क्योंकि ये आधा साल ही है, ये पूरा 1 साल था, लेकिन ये आधे साल तक 2.5 साल में वृद्धि हो रही। अगर वृद्धि 2.5 साल में हो रही तो ये 1/16 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1/16, यानी 16 से बढ़ेगा 17। कितना बढ़ेगा? 17। और पेड़ की ऊंचाई दी थी 8 मीटर, तो 2.5 वर्ष बाद। अब यहाँ देखिए, अभी आप लिखेंगे पेड़ की लंबाई है थी पहले 8 × 8 × 16, 2.5 साल के बाद होगी 9 × 9 × 17। तो आप देखेंगे हमें दिया गया था ये लंबाई थी और ये लंबाई होगी, आपसे ये वाली पूछ रहा, तो आप लिखो ये वाली लंबाई तो दी हुई। भाई कैलकुलेशन बड़ी है तो करनी पड़ेगी कभी कभी। तो जो आपने एक चीज सीखी, अगर पहली क्लास से पढ़ रहे होंगे, जिसकी वैल्यू दी होगी उससे भाग लगाओगे और जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उससे गुणा करोगे। तो यहाँ पे गुणा करोगे 9 × 9 × 17 को 8 × 16 से, और इतनी गुणा कर लेंगे भाई खुद ही, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ेगी थोड़ी सी, और बढ़ेगी तो खुद देख लें एक बार कैलकुलेशन करके, बाकी तो सभी कर सकें। 81 × 17, 17 × 17, हासिल 1, 17 8 126,
136 और 137, 1377, भाग लगाओगे 128 से, लगभग बनेगा 128 ही कम 128, 8 9 97, यानी 10 सही, 10.76 बनना चाहिए। भाग लगाओगे तभी पता लगेगा, और ये आंसर बनेगा सी ऑप्शन, 10.76 मीटर। कैलकुलेशन बड़ी है, अगर इतनी कैलकुलेशन है तो गुणा कैसे भी करोगे, करनी पड़ेगी आपको ये। नेक्स्ट देखें, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर के कारण एक व्यक्ति हिस्सों में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का मूल्य, अब यहाँ पे देखिए, पर 20% कमी, और 20% आपने बार बार पढ़ा होगा, कितना पढ़ा, 1/5, और 20% अगर 1/5 पढ़ा, यानी 5 से कितनी कमी होगी, रेट में कमी हुई, गेहूं के रेट में कमी हुई। तो आपको एक बात सिखाई थी, वेट को आप लिखेंगे उल्टा, अगर रेट घटेगा तो माल ज्यादा आने लगेगा। पहले 5 रुपए किलो गेहूं था, अब 4 रुपए किलो, तो पहले आप 20 रुपए में 4 किलो खरीद रहे थे, अब आप 20 रुपए में 5 किलो खरीद रहे। कितना ज्यादा खरीद पा रहे, 1 किलो ज्यादा खरीद पा रहे। लेकिन क्वेश्चन बता रहा हम खरीद रहे थे 10 किलो ज्यादा, कितने किलो ज्यादा, 10 किलो, और अगर 10 किलो ज्यादा खरीद रहे तो 10 का गुणा करना पड़ेगा। केवल एक ही बात याद रखनी, कितना अंतर आया, जितना अंतर आया उतने से गुणा लगा दो, 10 गुना। तो पहले खरीद रहे 40 किलो और आज खरीद रहे 50 किलो, कितने रुपए में, 600 रुपए में। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, गेहूं का पहला मूल्य और गेहूं का अंतिम मूल्य। तो आपसे पूछ रहा गेहूं के बाद वाला, बाद में गेहूं का भाव कितना, तो बाद में गेहूं का भाव है, बाद में आप खरीद पा रहे 50 किलो। रेट से कोई मतलब नहीं, आप कितना खरीद रहे, 50 किलो खरीद रहे, तो इसका मतलब गेहूं का मूल्य होगा 12 रुपए प्रति किलो, यानी ऑप्शन नंबर सी। गेहूं कितना खरीद रहे, 12 रुपए प्रति किलोग्राम। आगे चलेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। एक छात्रावास में 600 लड़के, इनमें से 600 विद्यार्थी हैं, ऐसे पढ़ लो, लड़के जरूरी नहीं कि सभी 600 स्टूडेंट हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अवश्य अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% हॉकी खेल लेंगे और 45% फुटबॉल खेल लेंगे, तो आप एक बात समझोगे, मैक्सिमम प्रतिशत कितना बनेगा, 100%। लेकिन आपके पास 600 विद्यार्थी हैं और परसेंटेज बढ़ा 120, 7 4 11, यानी 120% बढ़ा। क्यों, क्योंकि 120%, 75% हॉकी खेल ले, फुटबॉल और हॉकी दोनों मिला के 120% खेल ले, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे कितने हो सके थे, 100%। इससे क्या समझ आया, इससे आपको समझ में आया कि 20% वो विद्यार्थी हैं जो दो खेल खेल ले अथवा दोनों खेल ले, जैसे इसने बोला ना अथवा दोनों, तो 20% वो विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेल ले। और इसने पूछा दोनों खेल खेलने वालों की संख्या, तो एक बात बताओ, 600 विद्यार्थी हैं, कितने प्रतिशत, 100%, और दोनों खेल खेलने वालों की संख्या बताओ, तो दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी हैं 20%। इसका मतलब दोनों खेल खेलने वालों की संख्या, ये प्रतिशत है, 100%, 20%, इसलिए कट जाए आप लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे है संख्या, 120 विद्यार्थी हैं वो जो दोनों खेल खेल रहे, जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहे। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसे बच्चे कितने हैं जो ये भी चाह रहे कि एस डी यादव की क्लास चाहिए। जो बच्चे एस डी यादव की क्लास चाह रहे, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कितने बच्चों को एस डी यादव की क्लास चाहिएगी। 72% कर्मचारी चाय और 44% कर्मचारी कॉफी पी रहे। तो इसका मतलब 4 2 6 7 4 11, 116% कर्मचारी चाय अथवा कॉफी पी रहे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 16% कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे और कॉफी भी पी रहे। कितने, 16% वो कर्मचारी हैं, या संख्या में 40 वो कर्मचारी हैं, 40 कर्मचारी वो हैं जो चाय तथा कॉफी, ये 116 कहाँ से आए, आपके पास 72 चाय पी रहे, 44 कॉफी पी रहे। प्रतिशत, प्रतिशत 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसके लिए पहली 1 2 क्लास देखनी पड़ेगी कि प्रतिशत क्यों बन के आया और प्रतिशत हम क्यों पढ़ रहे और हमें प्रतिशत कैसे पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पता लगा कि 40 विद्यार्थी, 40 कर्मचारी वो हैं जो दोनों चीजें पी रहे,
और 40 दोनों पीने वाले, ऐसे 16% है। और अगर ऐसे 16% बराबर 40 है, कुल कर्मचारी, सारे ऑफिस के कर्मचारी कितने होंगे? केवल 16%। तो यानी 100% कुल होंगे। कुल कितने होंगे? 100%। 16% कौन से? जो चाय अथवा कॉफी दोनों पी रहे। तो आप बता दोगे कुल कर्मचारियों की संख्या है ऑफिस में 250। कितनी है? 250। यानी ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, तीसरा। नेक्स्ट देखेंगे। तो आपको एक चीज लगी होगी कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया पूरा प्रतिशत पढ़ने के बाद कि एक भी क्वेश्चन आपको 4, 5, 10 अक्षर से ज्यादा लिखने को नहीं मिला। पूरी बुक में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलने का जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42 दूसरे में तथा 15 विषय दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। सभी के सभी डाटा अनुत्तीर्ण में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके। पहले वो रखेंगे जो दोनों कॉमन वाले। यहाँ पे देखिए, ये ए में फेल हुए, ये बी में फेल हुए, और ये दोनों ऐसे हैं वो 15% जो दोनों विषयों में ही फेल है। मैथ में भी फेल, इंग्लिश में भी फेल, यानी वो व्यक्ति दो दो बार गिनती करवा रहे। मैथ का टीचर आएगा तब भी बोल देंगे हम फेल, इंग्लिश का टीचर आया तब भी बोल रहे हम फेल। मतलब गिनती कितनी बार हुई? 2 बार। व्यक्ति कितने? एक। इसलिए वो परसेंटेज ज्यादा बढ़ के आ रहे। जैसे चाय कॉफी वाले क्वेश्चन पढ़े थे अभी आपने कि चाय पीने वाले, यस सर, कॉफी पीने वाले, यस, और इसका मतलब उनकी गिनती कितनी होगी? आदमी एक है, गिनती 2 है, इसीलिए वो ज्यादा हो रहे थे। तो यहाँ भी देखेंगे 15%, तो मतलब ए में नाम नहीं दिया। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी फेल हुए, तो 15 तो ये हो रहे, 20 ये हो गए, 35 हो गए। तथा दूसरे विषय में 42 फेल हुए, 27, 15 तो ये रहे, 42 हो गए। भाई एक विषय में 35 फेल हुए, दूसरे में 42 फेल हुए, तो 15 अलग से लिख लिए क्योंकि 15 दोनों में फेल हुए। इधर से देखो, इधर से देख रहे 15 दिखाई दे रहे, इधर से देख रहे 15 दिखाई दे रहे। तो ए में देख रहे 35 फेल हो रहे और बी में देख रहे 42 फेल हो रहे। तो ये सारे के सारे फेल हुए। 20, 10, 30, 20, 50 और 12, 62 फेल हुए। कितने फेल हुए? 62। तो अगर 62 फेल हुए, तो अगर बात करते पास कितने हुए? 38 पास हुए। लेकिन इसने कहा केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे? एक विषय में। अब आप एक चीज देखेंगे, एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। अब यहाँ पे देखें, आपने देखा 20 और 27, कितने फेल हुए एक विषय में? 20 एक विषय में फेल, 27 एक विषय में फेल, कितने फेल हो गए? 47। तो एक विषय में पास होने वाले कितने होंगे? अगर एक विषय में फेल होने वाले 47 हैं, ये 15 तो कहीं पे भी नहीं, ये 15 तो दोनों विषयों में फेल है। तो इसका मतलब 53 विद्यार्थी, 53% विद्यार्थी वो हैं जो दोनों विषय, एक एक विषय में पास हुए। 20 का मतलब, और 27, 47 अगर एक विषय में फेल है, तो 53 दोनों विषयों में, एक एक विषय में पास है। और आपसे कहा गया था परीक्षा में कुल 2500 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? यदि परीक्षा कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 है, यानी ये संख्या है 100 की, तो आपको संख्या निकालनी 53 की। एक विषय में पास होने वाले कितने? तो एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। आंसर भले ही वो अनुत्तीर्ण का दे दे, वो गलती से दे सके। 25 या 75, 5, 7, 25 पंजे 125 और 7 132, 1325 वो विद्यार्थी हैं जो एक विषय में पास हुए। या तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा या इनमें से कोई नहीं, पता नहीं है 325 का क्या मसला है। अब यहाँ पे देखें, आंसर आपको मिल सके 2500/100 गुणा 47। ये गलत हो रहा क्योंकि ये तो एक विषय में फेल होने वाले, और आपसे पूछ रहा है एक विषय में पास होने वाले। हो सके मैं अपनी मर्जी से बता रहा कि मुझे लगे कि शायद आंसर गलत हो। 25 7 175 हासिल 17, 25 चौका 100, 17 117, 1175 अगर आंसर होगा। ये आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है क्योंकि वो हमारे, अगर आपसे पूछता एक विषय में फेल होने वालों की संख्या बताओ, तो एक विषय में फेल होने वाले 1175 है। तो एक विषय में पास होने वाले कितने? 1325। 15% वो कौन से? दोनों विषयों में फेल होने वाले। दोनों विषयों में पास होने वाले कौन से? वो अलग से पता लगेगा, दोनों विषयों में पास होने वाले। समझ आ की बात? आगे चलेंगे। हाँ, यानी आंसर आपको शायद अगर 1175 मिलेगा वो गलत है, उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, हमने सारा डाटा फेल वाला रखा। ये 35 फेल है और ये 42 फेल है। तो आप एक बात बताओ, ये 20 और 27 पास हुए कि फेल हुए? ये 20 और 27 47 फेल हुए।
और अगर आपको आंसर वो 1100 2500 बटे 100 गुणा 47 दे रहा 1175, तो आंसर फेल के लिए तो फेल का ही आ रहा। आंसर पास का बताओगे जब 47% फेल है तो पास 53% है। आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन बुक में भी गलत है तो वहां पे ज्यादा ध्यान नहीं लगाना। जो समझदार बच्चे होंगे आराम से समझ लेंगे। आंसर बताने के लिए ऐसे बता दे कि बुक का आंसर 1175 है, ये रख लो। ये तो गलती बात है, ये तो गलत है बिल्कुल। टीचर को इतना पता होना चाहिए कि सही गलत क्या है। एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है, यानी 15% अधिक लेने का मतलब 100 के माल के 15% ज्यादा लेगा, 115 लेगा। और अगर 115 मूल्य लिया, मूल्य है वस्तु का 9039 ज्यादा लेने के बाद, यानी विक्रय मूल्य, और उसका क्रय मूल्य बताना आपको। क्रय मूल्य बताना, जब इसकी गुणा लगाओगे तो ये बढ़ेगा 768, इससे काट दिया था तो ये 7680 बनेगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे, शायद यही बनेगी। कितना 15% कहाँ से आया? वैसे से कुछ ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे हम। प्रॉफिट लॉस में आपका लाभ हानि, क्योंकि वहां पे केवल ये लाभ ही होगा, हानि होगी बस जब 15% ज्यादा बेच रहे लोग, वहां आप सीखेंगे ज्यादा। अभी तो केवल प्रतिशत पढ़ रहे, 100% के माल पे 15% ज्यादा ले लिए, यानी कितने ले लिए? 115%। और 115% लेने से कितने रुपए लिए? 9039। तो उसने कितने खरीदा था? 100% का। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखें, शायद चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा ये। इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म समाप्त हो जाएगा। इसका रिवीजन कर ले अच्छे से और दूसरों को भी बता दे, ताकि वो और भी सीख सके और हमारे से भी कुछ और बच्चे जुड़ सके। पहले की संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद 10% बढ़ा दिया गया। 10% अगर कम करोगे तो बनेगा 90, और फिर इसमें 10% की वृद्धि करोगे। 10% 100 पे बताया, इसीलिए बोल रहे कि पहली क्लास लेनी। 100 का 10% कितना होगा? 10। लेकिन 90 का 10% कितना होगा? 9। ये आपको आराम से अलग से पहली दूसरी क्लास सीखेंगे, वहां सब कुछ मिलेगा। 90 का 10% कितना होगा? 9। बार बार यहाँ से नहीं देखते आना। यानी आपने पहले 10% घटाया, 90 हुए, और फिर 10% बढ़ाया तो 99 हुए। तो कुल मिला के इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। यहाँ देखो, प्राप्त संख्या जो है, प्राप्त ये है, प्रारंभिक ये है, कितने कम है? 1 कम है। या इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सके थे आप, 10% घटा दिया, बढ़ा दिया। 10% पहले घटा दिया, पहले घटा दो बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ने का। पहले घटा दिया फिर 10% बढ़ा दिया, क्योंकि 11 गुणा 9 भी 99 बनेंगे और 9 गुणा 11 भी 99 बनेंगे। किधर से लिख दो, यानी पहले घटाने बढ़ाने से कोई सोचे कि पहले घटा रहे कि बढ़ा रही। अरे पहले कुछ भी कर रहे, गुणा कर रहे, 3 गुणा 5 भी 15 होगा और 5 गुणा 3 ही 15 होगा। तो अगर संख्या 100 थी तो अभी बनी 99। ये काम हुआ, 100 था 99 हुआ। यहाँ से समझना पड़ेगा, यहाँ से केवल 10% कैसे घटा और कैसे बढ़ा, ये प्रतिशत के सारे चैप्टर देखोगे, एक क्वेश्चन नहीं बचने का कैसे कम हुई। यहाँ पे पता लगा 1 की कमी आई, कितने कमी आई? 1 की। लेकिन क्वेश्चन ने कहा 50 की कमी आ गई, तो कितने गुना? 50 गुना। तो प्रारंभिक संख्या बतानी, अंतिम ये है, प्रारंभिक ये है। तो प्रारंभिक संख्या बताओगे 50 गुणा 100 मतलब 5000। तो प्रारंभिक संख्या बनेगी 5000, ऑप्शन नंबर ए। अंतिम पूछता तो 99 गुणा 50 यानी 4950। तो आज की चैप्टर प्रतिशत खत्म हुआ। अब इसमें डाउट तो बचेगा नहीं, डाउट जो होंगे कमेंट बॉक्स में भी पूछ ले, और दूसरा वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो एक भी डाउट नहीं बचे। धन्यवाद।